सो हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ द स्किन। सो स्किन हम सबके पास है। सो आज हम बात करेंगे स्किन चैप्टर के बारे में, जो कि एनाटमी का है, जिसमें हम बात करेंगे कुछ कंटेंट्स जैसे स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, फंक्शन ऑफ स्किन, डायग्राम एंड एनाटमी ऑफ द स्किन। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट, दिस इज़ द लेबल ऑफ द स्किन। हमारे स्किन के पार्टीशंस बताए हैं और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 15 मार्क्स का एग्जाम्स में आता ही आता है। सो बी रेडी फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द स्किन। सो दिस इज़ द लेबल ऑफ द स्किन। सो हेयर, these are the hair shaft and sternum, concharium, germinative layer, dermal papilla, Messens capsule, sebaceous gland, actor pili, hair root. So this is all about the label of the skin. You can go through or you can take a screenshot of this and you can search on the Google also. उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। स्किन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो स्किन जो है, अगर आपसे कोई भी पूछे कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज़, तो आपको आंसर करना है जी हाँ, स्किन। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। इट कंटेन्स एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स जैसे जो इसके साथ में काम करते हैं, जैसे हेयर हो गए, नेल्स हो गए, ठीक है, ये सारे। एंड बीइंग द थिकेस्ट ऑफ द पाम, ये हमारे पाम और सोल पर बहुत ज़्यादा थिक होती है। आपने हाथों में देखा होगा, हथेलियों में बहुत ज़्यादा थिक होती है स्किन, और पैरों के नीचे जो सोल्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा थिक होती है स्किन। और इसकी 2 लेयर्स होती हैं, मेनली 2 लेयर्स होती हैं, वैसे 3 होती हैं, लेकिन हम मेनली जो बात करते हैं एपिडर्मिस और डर्मिस की बात करते हैं। जो एपिडर्मिस लेयर होती है वो आउटर लेयर होती है, जो कि हमें दिखती है, और जो डर्मिस होती है वो इनर लेयर होती है। अब हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ द स्किन। स्किन के 3 लेयर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 मेन होते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। सो एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज़, ठीक है, ये 3 लेयर्स हैं हमारे स्किन की। उसके बाद अगर हम बात करें एपिडर्मिस की, सो एपिडर्मिस क्या होता है? दिस इज़ कंपोज्ड विद स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ होता है। ये टाइप ऑफ टिश्यू है, ठीक है, इससे कंपोज्ड होकर ये बना हुआ होता है। एपिडर्मिस में कोई भी ब्लड वेसल्स और नर्व एंडिंग्स नहीं होती हैं। उसके अलावा अगर हम बोलते हैं ना कि हमारी तो भाई खाल उतर रही है, स्किन उतर रही है सीज़न चेंज होने पर, सो इट्स टेक अबाउट अ मंथ, एपिडर्मिस ही उतरती है वो, और वो 1 महीना ले सकती है पूरा कंप्लीट रिप्लेस होने में। उसके अलावा अगर हम बात करें, द अरेंजमेंट स्टेबलाइज द 2 लेयर्स, ठीक है। जो हमारी स्किन के अरेंजमेंट्स है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई हैं ताकि अगर बहुत ज़्यादा शेयर फोर्स लगता है तो वो ज़्यादा डैमेज ना हो पाए। उसके अलावा स्किन कलर्स इज़ अफेक्टेड बाय द वेरियस फैक्टर्स। हमारे स्किन का कलर्स आपने देखा होगा, डिफरेंट डिफरेंट स्किन टोन्स होते हैं, ठीक है, कोई डार्क होता है, कोई डस्की होता है, कोई फेयर होता है, कोई ब्लैक होता है। हमारे स्किन के टोन्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मेलानिन। हमारी बॉडी में स्किन कलर्स कैसे फैक्टर्स होते हैं? मेलानिन। मेलानिन एक तरीके का डार्क पिगमेंट होता है जो कि अमाइनो एसिड से सिक्रीट होता है, ठीक है, मेनली डीप इन द जर्मिनेटिव लेयर। जर्मिनेटिव लेयर हमने स्किन में पढ़ी है, मैं आपको दिखाती हूँ। जर्मिनेटिव लेयर में डीप में होता है, ये रहा जर्मिनेटिव लेयर, दिस वन इज़ द जर्मिनेटिव लेयर। सो उसमें होता है मेलानिन होता है, जो कि हमारी स्किन का कलर चूज़ करता है, यानी कि आप कौन से कलर के स्किन टोन हो गया आपकी, वो सब। उसके अलावा इट प्रोटेक्ट्स द स्किन फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द यूवी रेज। जो हमारी सनलाइट से यूवी रेज आती हैं उसके इफेक्ट्स को भी ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा नॉर्मल सेचुरेशन बनाए रखता है हमारे हीमोग्लोबिन का। एपिडर्मिस का ये काम होता है, एपिडर्मिस ये होती है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट जो है डर्मिस। डर्मिस क्या होती है? इट इज़ द टफ इलास्टिक फॉर्म्ड। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। सो डर्मिस के बारे में बात हम पहले करेंगे। डर्मिस के अंदर ही ये सारी चीज़ें आती हैं, स्वेट ग्लैंड्स, हेयर्स, एरेक्टर पिली एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। सो डर्मिस क्या होता है? इट इज़ द टफ इलास्टिक एंड फॉर्म्ड फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे कनेक्टिव टिश्यूज से बना हुआ होता है, टफ होती है और इलास्टिक होती है। मैट्रिक्स इसमें होता है, कोलेजन फाइबर्स होते हैं इसमें। अगर रप्चर्ड हो जाते हैं हमारे इलास्टिक फाइबर्स, क्यों होते हैं रप्चर्ड? बिकॉज ऑफ ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन। तो हमारी बॉडी पर परमानेंट, हमारी स्किन पर परमानेंट स्टेरे या फिर स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। आपने प्रेग्नेंट वुमेन्स के देखे होंगे, बिकॉज ऑफ ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन उनके स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। उसके अलावा आता है डर्मिस में ही आते हैं हमारे स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हमारी स्किन के अंदर।
ठीक है। बेसिकली ये कहाँ पर होते हैं अधिकतर? एक्जिला में, ठीक है। एक्जिला मीन्स अंडर आर्म्स में, ग्रोइन पार्ट्स में, ठीक है, और पाम्स में, सोल्स में, यहाँ पर ज़्यादातर होते हैं। तभी आपने देखा होगा अधिकतर पसीना हमें हाथों में, पैरों में और अंडर आर्म्स में या फिर ग्रोइन एरियाज़ में आता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। उसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्रिन, एक्रिन जो होता है वो मोर कॉमन टाइप है, ठीक है। एंड नेक्स्ट होता है एप्रोकिन, एप्रोकिन जो होता है वो हमारे हेयर फॉलिकल्स में होता है। आपने देखा होगा ना, पसीने आते हैं बालों में भी बहुत ज़्यादा, स्कैल्प में आता है, ये सारा एक्रोपिन की वजह से आता है। उसके बाद आता है हमारे डर्मिस में ही हेयर आते हैं। हेयर, ये हम डर्मिस लेयर की बात कर रहे हैं जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो हेयर्स क्या होते हैं? आउटवर्ड ग्रो होते हैं, हमारी स्किन के बाहर हमें दिखते हैं ना इसके हेयर्स। तो हेयर फॉलिकल्स जो है उनसे हेयर की ग्रोथ होती है जो कि आउटवर्ड होती है, ठीक है। और हमारे हेयर फॉलिकल्स में ही बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होते हैं जिसे हम बल्ब या फिर हेयर पैपिला कहते हैं। हेयर कलर जो है वो डिटरमाइंड और डिपेंड करता है हमारे जेनेटिक्स पे और हमारे बॉडी में मेलानिन कितना प्रेजेंट है उसके ऊपर। उसके अलावा अब आता है एरेक्टर पिलाई, ये भी डर्मिस का ही एक पार्ट है। एरेक्टर पिलाई क्या होता है? ये लिटिल बंडल्स होते हैं स्मूथ मसल्स के और फाइबर्स के, जो कि अटैच होते हैं हमारे हेयर फॉलिकल से। जब भी स्किन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमारे, आपने देखा, गूज बम्स आ जाते हैं, गूज फ्लैश आ जाते हैं, एकदम से स्किन कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो ये वही काम करते हैं। उसके अलावा आता है सेबेशियस ग्लैंड, ये भी डर्मिस का एक पार्ट है। सेबेशियस ग्लैंड बेसिकली क्या होता है? ये कंसिस्ट करता है एपिथेलियल सेल्स को, जो कि सिक्रीट करते हैं एक ऑयली सब्सटेंस। तो आप लोगों ने देखा हमारे पसीना आता है, किसी किसी के बालों में ना ऐसा लगता है ऑयलिंग कर आए, बट उन्होंने ऑयल नहीं लगाया होता बिकॉज ऑफ देयर स्वेट। ऐसा होता है, एक ऑयली सब्सटेंस होता है जो कि हमें एंटी माइक्रोबल होता है। सबसे पहली बात तो ये एंटी माइक्रोबल यानी कि हमें जर्म्स से बचाता है, ठीक है, जिसे हम सीबम कहते हैं। हेयर्स में प्रेजेंट होता है और हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ये पूरी स्किन में प्रेजेंट होता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स स्किन फ्रॉम द ड्राइनेस एंड द क्रैकिंग। जब भी हम बाहर जाते हैं या कोई मौसम चेंज हो रहा है तो हमारे स्किन को ड्राइनेस से बचाता है, क्रैकिंग से बचाता है सीबम। उसके बाद हम बात करें फंक्शन ऑफ द स्किन्स के फंक्शंस। बेसिकली वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट अगर हम बात करें तो मेन फंक्शंस की हम बात करें तो प्रोटेक्शन। हमारी स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है इन्वेजन्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई भी जर्म्स एंट्री ना ले पाए, इसीलिए हमारी स्किन जो है वो प्रोटेक्टिव वर्क करती है। उसके अलावा रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर, हमारी स्किन जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, बहुत लोग कहते हैं ना कि सनलाइट में जाओ विटामिन डी मिलेगा, कैसे मिलेगा? क्योंकि हमारी स्किन उसे फॉर्म करती है विटामिन डी को। उसके अलावा कुटेनियस सेंसेशन, अभी कुटेनियस सेंसेशन क्या होता है? जैसे कि हम कोई भी चीज़ है, बाहर से हमें अगर स्टिमुलाई मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, हीट लग रही है, ये सारा ही कुटेनियस सेंसेशंस में आता है। उसके अलावा आता है एब्जॉर्प्शन, हमारी बॉडी जो है, हमारी स्किन जो है वो एब्जॉर्व करती है बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। उसके अलावा एक्सक्रीशन, हमारी स्किन में से ही बाहर आता है पसीना, हमारी स्किन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालती है थ्रू द फॉर्म ऑफ स्वेट और सीबम। ओके, दिस इज़ द फंक्शंस ऑफ द स्किन। I hope you like this video, आपको मज़ा आया होगा। If you have any doubt you can comment.